गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने आपको समझाया था कि कैसे आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करनी है। ए पोर्शन, बी पोर्शन और सी पोर्शन, कुछ आइटम्स मैंने बताई थी। अब हम उस आइटम में से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू करने चले हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के मैं आपको कुछ सम करवा दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी किस प्रकार की जाती है। इसके लिए मेरे पास बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, 8 करवा रहा हूं मैं आपको, जिससे अंदर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्लियर होगी। तो सबसे पहले सिर्फ मैं आपको ऑपरेटिंग ही समझा रहा हूं। तो ये है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसका फॉर्मेट बना लिया, छोटा सा ही होता है, कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये। तो यहाँ लिखेंगे हम ए, ऊपर लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कि कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आया या कितना गया। सबसे पहले आपने देखो, जैसे स्टेटमेंट होगी हमारे पास 8th इलस्ट्रेशन है, उसके अंदर सबसे लास्ट में दी हुई है हमारे पास प्रॉफिट फॉर द पीरियड दे रखा है 80,000। तो यहां लिखेंगे आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड कितना है ये हमारे पास 80,000 लगा दिया यहां पर। इसके बाद ऐड करने हमने जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो ऐड कर देंगे, और जो इनकम्स हैं हमारी वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास टैक्स पेड है, कितना है टैक्स पेड 36,000। तो इसको नोट कैसे करना है ध्यान से सीखो, क्योंकि आप पहली बार ये सम कर रहे हो कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आपको सीखना चाहिए कैसे होगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कितना करोगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 36,000। अब टैक्सेशन जब भी आप करोगे तो आपने ध्यान में रखना है कि इसकी दो एंट्रीज होती हैं, ऑपरेटिंग में ही ऐड होगा, ऑपरेटिंग में ही माइनस होगा। तो यहां पर आपने ऐड कर दिया और यहां पर आप क्या कर दें, माइनस कर देंगे। किस नाम से, टैक्स पेड के नाम से। अमाउंट यही रहेगा 36,000। क्लियर होने के बाद इसके बाद हमारे पास अदर एक्सपेंसेस। देखो जब भी सम करेंगे हम प्रॉफिट से शुरू करेंगे, और प्रॉफिट से ऊपर की ओर चलना है हमने। सॉल्यूशन नीचे से ऊपर की ओर चलेगा इसके अंदर। तो हमारे पास अदर एक्सपेंसेस हैं। अदर एक्सपेंसेस के आगे 3 नंबर लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से सीखें तो। अदर एक्सपेंसेस के आगे 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर का मतलब ये है कि आप 3 नंबर वर्किंग नोट देखो। 3 नंबर वर्किंग नोट में क्या रखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है हमारे पास 30,000। तो लॉस है तो ऐड करेंगे हम लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, कितना है ये 30,000। ध्यान रखना ये ऐड होगा, अगर गेन होता तो वो माइनस होता। ठीक है, अगर गेन यानी प्रॉफिट होता तो माइनस होता, लॉस है तो ऐड करेंगे हम। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस यहां पर नहीं आते क्योंकि ऑफिस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं होते, इसलिए। फिर हमारे पास क्या है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। पॉइंट नंबर 2 में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में वर्किंग नोट नंबर 2 देखें, डेप्रिसिएशन गिवन है 72,000। तो यहां आप कर दे डेप्रिसिएशन ऐड, डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास 72,000। डेप्रिसिएशन के बाद क्या है हमारे पास, गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ भी हमारा खर्चा है, राइट ऑफ हो रही है, तो वो भी क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। अमाउंट कितना है 10,000। गुडविल रिटर्न ऑफ के बाद हमारे पास आगे क्या है, फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, उस प्रकार की कोई खर्चे वर्चे, तो वो ऐड कर देने आपने 45,000 रुपये। तो यहां लिखेंगे आप फाइनेंशियल कॉस्ट, कितनी है ये 45,000 की। आगे फाइनेंशियल कॉस्ट के बाद हमारे पास इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब होता है सैलरी, तो वो यहां पर नहीं आती होती क्योंकि वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट होती है, ऊपर जाती है, जीपी से नीचे आती हैं, तो यहां पर वो नहीं आएंगे। तो यहां पर कौन से आएंगे, देखो यहां पर सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो है ना वही आएंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट या गेन, है ना।
इस प्रकार की कोई आइटम आएंगी वहाँ पर, जैसे ऑफिस है, सैलरी है, वो नहीं आएगी यहाँ पर। तो आपने ये आइटम ध्यान में रखनी है, या फिर जो मैंने आपको फॉर्मेट बढ़ाया था परसों उसमें देख लेना, आपको रिवाइज हो जाएगा उसके अंदर भी कौन सी आइटम्स आएंगी कौन सी आइटम्स नहीं आएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास अदर इनकम। सेकेंड पॉइंट पर देखेंगे तो अदर इनकम है। अदर इनकम के आगे आपको लिखा हुआ है एक नंबर नोट। एक नंबर नोट में लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। तो प्रॉफिट है तो क्या करेंगे हम इसमें से माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। 15,000 है, 15,000 क्या होगा माइनस। आगे क्या इसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड के बाद है हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव कितना है हमारे पास 3,000 रुपये, ये भी क्या होगा माइनस इंटरेस्ट रिसीव 3,000 है, ये भी क्या होगा माइनस। अब ऐसा काम कर लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी वो प्रॉफिट जिसके अंदर से वर्किंग कैपिटल अभी तक माइनस नहीं हुई है। वर्किंग कैपिटल का माइनस मतलब होता है करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल हम कर लेते हैं। देखो वर्किंग कैपिटल में हमारे पास दे रखी है एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर ट्रेड रिसीवेबल है हमारे पास 1,40,000 से 1,64,000 हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं ना। तो यहां लिखो आप इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। अपने ट्रेड रिसीवेबल में इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज हुआ 24,000। तो 24,000 आप क्या करेंगे यहां से माइनस, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो ट्रेड रिसीवेबल होंगे वो क्या होंगे, अगर बढ़ रहे हैं तो माइनस, अगर कम हो रहे हैं तो ऐड। तो ध्यान रखेंगे इसका। इन्वेंट्री हमारे पास 84 से 115 हो रही है, ये भी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितनी हो रही है 31,000 की इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे यहां पर माइनस। फिर हमारे पास ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हमारे पास लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज बढ़ रही है 60 से 73, तो लिखेंगे हम इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। कितने के इंक्रीज हो रहे हैं ये हमारे पास 13,000 के, तो ये ऐड होंगे क्योंकि करंट लायबिलिटी सीधी चलती है, इंक्रीज हो रही है तो बढ़ा दो और अगर डिक्रीज हो रही है तो कम कर दो। ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑफिस एक्सपेंसेस अगर नॉर्मल होता तो वो तो नहीं आना था, क्योंकि वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ऊपर आते हैं। जब हम 11th के अंदर अकाउंट पढ़ते थे हमारे पास 3 प्रकार के प्रॉफिट होते थे, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और उन दोनों के बीच में एक होता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा होता था जिसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आते थे। तो अगर आप इसको ट्रीटमेंट कर रहे हो तो ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब हमारी लायबिलिटीज है। अब लायबिलिटीज देखो बढ़ रही है कम हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज इन ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 2,000 की कम हो रही है, तो 2,000 पे यहाँ पे क्या कर देंगे आप कम कर देंगे। 6 से 4 हो रही है तो 2,000 पे आपने कम कर दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे इसका टोटल कर देंगे। टोटल करने से पहले आप देख लें कोई आइटम रह तो नहीं गई, कोई आइटम नहीं रही है तो हम इसको टोटल कर लो। देखो कितने करेंगे हम 80 एंड 36 126, 126 एंड 30 156 एंड 70 82 कर लो 0 0 0 6 और 2 8 238 एंड 45 कर लो ऐड 283 प्लस का और देखो क्या है 13,000 2,96,000। अब माइनस के देख लो क्या क्या माइनस क्या हमारे पास 15 और 3 18 18 और 24 कितने हो गए 42 42 एंड 31 73 73 एंड 2 75
तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखें, और इसमें से 36,000 और माइनस करते हैं जो टैक्स के थे ना वो। तो हमारे पास कितना आ गया, 1,75,000, और यही क्या है आपका आंसर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। टोटल आपने ध्यान से कर लेना है। जब आप टोटल ध्यान से करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर हो सके तो पहले आप टोटल को कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर आपका बीकॉम में तो अलाउड है लेकिन 12th में अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आप श्योर होना चाहते हैं तो एक बार करके देख ले। सेकंड टाइम या थर्ड टाइम मत यूज करें। एक बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक बार टैली जरूर कर लें कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सम है, इसका जो भी टोटल आएगा वो आपने यहाँ लिख देना है। इसी प्रकार ऑपरेटिंग एक्टिविटी बी होगी। बी में क्या करेंगे हम, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लेकिन वो बाद में करेंगे हम। अभी कुछ प्रैक्टिस हम ऑपरेटिंग की ही कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग के आगे कुछ एक सम और करवा देता हूं मैं आपको ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। इससे अगला ही इलस्ट्रेशन देख लें, इलस्ट्रेशन नंबर 9, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो यहां पर बना लिया हमने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले लास्ट से शुरू करेंगे हम। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है हमारे पास 1,30,000, तो यहां लिख दो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, कितना है ये, 1,30,000। इसमें टैक्स क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे। एक बार टैक्स ऐड करना है प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से, और नीचे क्या करेंगे हम, वही टैक्स माइनस कर देंगे टैक्स पेड के नाम से। कितना है, 15,000। यहां पर ऐड कर देंगे और यहां पर ही माइनस। सिर्फ टैक्स ही एक ऐसी आइटम है जिसकी 2 एंट्रीज होंगी, जिसकी 2 एडजस्टमेंट्स होंगे, कर लेगी। इसके बाद आता है हमारे पास फिर अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस के लिए आपने क्या देखना है, 2 नंबर नोट। 2 नंबर नोट में क्या रखा है हमारे पास, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये आएंगे नहीं। और फिर क्या क्या रखा है हमारे पास, सेलिंग एक्सपेंसेस, वो भी नहीं आएंगे, तो छोड़ देंगे इनको हम दोनों को। फिर आता है हमारे पास डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। 1 नंबर नोट में डेप्रिसिएशन है हमारे पास 32,000, शेयर इशू एक्सपेंस हमारे पास 10,000, दोनों ऐड कर दो। डेप्रिसिएशन ऐड 32,000 और शेयर इशू एक्सपेंसेस कितने के हैं वो, 10,000, वो भी क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। आगे क्या कहता है हमें, आगे कहता है हमारे पास करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आएंगे नहीं, आपके कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में नहीं आएगा। ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हमारे पास 65,000 से 63,000, कम हो रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, डिक्रीज। यहाँ पर हेडिंग बना दो एक, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल की, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अगर आप बुक में से सम देखकर कर रहे हैं, आपके पास ब्लैक पेन भी होगा, ब्लू पेन भी होगा, तो सारा काम ब्लू से करें, और जो हेडिंग्स बनानी है और जो अल्टीमेट अमाउंट लिखेंगे वो ब्लैक पेन से करें, तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब कहता है हमारे पास डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितने के कम हो रहे हैं, 2,000 के कम हो रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। आगे देखो, ट्रेड पेबल 50 से 59 हो रहे हैं, ये इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 9,000 के बढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, ऐड कर देंगे। आगे हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे पास लायबिलिटी होती है, कम हो रही है, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या हो रही है, डिक्रीज, 400 रुपये कम हो रही है, तो क्या करेंगे हम, माइनस। और आगे क्या कहता है हमारे पास, प्रीपेड एक्सपेंसेस 900 से 1,200 हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज
इन प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने के हैं? 300 रुपये। अब प्रीपेड एक्सपेंस हमारी असेट्स होती है, असेट्स बढ़ रही है तो क्या करेंगे हम? माइनस। फिर हमारे पास इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हमारे पास हो रही है 70,000 से 58,000, तो लिखेंगे यहां पर डिक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितनी हो रही है? 12,000। कम हो रही है तो क्या करेंगे हम? ऐड, और जो टैक्स पेड था वो यहाँ पे क्या करेंगे हम? माइनस। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल ऐड ही होता है। अब हम क्या करेंगे? इसका टोटल करेंगे। तो टोटल में पहले प्लस वाली आइटम देख लेते हैं हमारे पास कितनी है? 130 एंड 15। अब आइटम चेक कर लो, कोई रह तो नहीं गई? नहीं, कुछ भी नहीं रहा है तो उसको टोटल कर लो। अब देखो 130 एंड 15, 145, 145 एंड 10, 155, 155 एंड 30 कर लो, 185, 87, 89, 89 एंड 12, 189 एंड 12,000। तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये? और 9,000 और, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये? 2,10,000। इसमें से माइनस करने वाले हैं 15,700 रुपये, 15,700। तो क्या बचेगा हमारे पास? 300, 194,300। बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका टोटल कितना आ गया हमारे पास? 1,94,300, 1,94,300। इसको क्या लिखेंगे हम? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिल्कुल आसान है ये, बस आपने ध्यान में क्या रखना है? करंट असेट्स जो होगी वो बढ़ रही है तो ऑपोजिट कर दो, करंट लायबिलिटी सीधी चलेगी, यानी बढ़ रही है तो ऐड, घट रही है तो माइनस। इस प्रकार करना है आपने। ये दो सम मैंने आपको समझाए हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के। इसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ही हम एक सम और कर लेते हैं ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाए। तो इसके लिए सम हम पिक कर लेते हैं। अब थोड़ा सा अच्छा सम उठा लेते हैं जिससे आपको थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज हो जाए। तो सम हमने पिक कर लिया, इलस्ट्रेशन नंबर 14 है फिलिप्स लिमिटेड वाला। इससे पहले वाला सम है ब्लू स्काई वाला। सम नंबर आपकी बुक में अलग हो सकते हैं, अगर बुक में सम नहीं भी मिले तब भी कोई डरने वाली बात नहीं है। आप टॉपिक समझेंगे और प्रैक्टिस उसी अकॉर्डिंग करेंगे जिसके अंदर सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होंगे। 8 से लेकर आपके 20 तक या 21 तक सम जो हैं वो ऑपरेटिंग के ही हैं। आप तरीका यही रखेंगे, सम बेशक कोई मर्जी हो वो आप कर लेंगे। तो 2 सम मैं आपको और करवा देता हूं जिसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही आएगी, और आप चेक करते रहें, नोट करते रहें बातें कि मैं क्या क्या बातें बोल रहा हूं, ऐड कौन सी बात होगी, लेस कौन सी बात होगी, तो आपका बिल्कुल भी सम में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। 2 सम और हो गए, 2 सम हम और कर लेते हैं। अभी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चों का फेवरेट चैप्टर होना चाहिए, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ही आपका स्कोर बहुत अच्छा बन सकता है, और इस चैप्टर के अंदर से आपके थ्योरी में के आने के चांस थोड़े से कम रहते हैं, न्यूमेरिकल आने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं ब्लू स्काई लिमिटेड वाला। मेरी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, आप में 14 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, तो आप देखें। यहां पर लिख लिया हमने, यहां पर वही बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है? नेट इनकम है हमारे पास 4,89,000। तो नेट इनकम मतलब नेट प्रॉफिट, $4,89,000। सब खर्चे हम इसमें क्या कर देंगे? ऐड। तो खर्चे में पहले क्या लिखा हुआ है? डेप्रिसिएशन 87,000। तो यहां पर डेप्रिसिएशन क्या कर दोगे? ऐड डेप्रिसिएशन 87,000। डेप्रिसिएशन के बाद क्या है हमारे पास? इनकम ऑफ द ईयर वाज अराइव्ड एट आफ्टर एडजस्टिंग फॉर गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। गेन है, गेन क्या करते होते हैं हम? माइनस। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितना है? गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 1,05,000
माइनस करेंगे ये, क्योंकि इनकम है, इनकम माइनस होते हैं, खर्चे ऐड होते हैं। आगे लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 48,000, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स 48,000। आगे राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इशू, राइटिंग ऑफ कोई भी चीज हो, गुडविल हो या कॉस्ट ऑफ इक्विटी इशू ऐड ही होएगा। ये कितना है हमारे पास 25,000, इसको भी क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। ऐड कर लेने के बाद हमारे पास आता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, या लिख लेना आपने चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इन वर्किंग कैपिटल के अंदर चेंजेस, हेडिंग बना दे इसकी। और हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री, अब इसमें ईयर देखें तो आप उल्टे दे रखे हो ऊपर ध्यान से, 2013 पहले दे रखा है, 2012 बाद में दे रखा है, तो 12 से 13 में आना है आपने। इन्वेंट्री देखेंगे 185 से 167 हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। कितने की डिक्रीज हो रही है, 18,000 की, तो 18,000 क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। आगे रिसीवेबल 142 से 145 हो रहे हैं, ये इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन रिसीवेबल। कितने की इंक्रीज इन रिसीवेबल है, 142 से 145, 3,000 के इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या करेंगे हम माइनस। आगे प्रीपेड एक्सपेंसेस 12 से 8 कम हो रहे हैं, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिक्रीज हो रहे हैं, तो क्या करेंगे हम ऐड। कितने हैं 12 से 8, 4,000 पे ऐड कर दो। आगे क्या है हमारे पास, कैश इन हैंड एट बैंक, कैश का कुछ नहीं करते होते, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का कोई काम नहीं है, कैश हमारे पास कैश इक्विवेलेंट्स में आता है। उसके बाद हमारे पास पेबल्स, पेबल्स हमारे पास 95 से 107 बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन पेबल्स। कितने के बढ़े देखो ध्यान से, 95 से 107, 12,000 रुपए के बढ़ रहे हैं, तो ऐड। आगे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 13 से 9, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कम हो रहे हैं, तो 13 से 9 4,000 कम हो रहे हैं, तो 4,000 आप यहाँ से माइनस कर दो, क्योंकि हमारी करंट लायबिलिटी है। उसके बाद हमारे पास क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ आएगा या नहीं आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट वैसे तो देखो कहाँ आता होता है, फाइनेंसिंग के अंदर। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास कैश इक्विवेलेंट्स माने जाते हैं, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को आप यहाँ पर ट्रीट ना करें, उसको हमने टोटल कर देना। तो देखो कैसे टोटल हम करेंगे, 000 5,44,000 आ गया आपका ये प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें 18 और 4 22 और 12 34,000 और ऐड कर दो। 578, इसमें से माइनस कर दो 3 और 4 7,000, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5,71,000। और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही आ रहा है 5,71,000। क्या लिखेंगे इसको हम, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये था आपका ब्लू स्काई लिमिटेड वाला सम, ब्लू स्काई लिमिटेड। सम करने से पहले आप स्टेटमेंट जरूर देख लें एक बार, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपने क्या करना है, सब सम करने हैं। अगर आप तरीका यही अपनाएंगे, तरीका बुक वाला मत लेना, बुक वाला तरीका थोड़ा सा अलग है। आप
ये नहीं कह सकते कि ये तरीका बिल्कुल बुक वाला है। तरीका बुक वाले में प्रॉफिट वही भी अलग ले रखा है और आइटम्स अकॉर्डिंगली चेंज कर रखी हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके के अकॉर्डिंग अगर आप सम करोगे तो आपका बुक से मैच नहीं करेगा, लेकिन आंसर जरूर मैच करेगा आपका, और हमें आंसर निकालना है किसी ना किसी तरीके से ही। और अब एक सम हम और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इससे अगला सम है 13 के बाद 14। रूल बस वही है, खर्चे ऐड करते जाओ, इनकम माइनस करते जाओ, बिल्कुल आसान सम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सम है हमारे पास, प्रॉफिट दे रखा हमारे पास कितना, 2,50,000। फिलिप्स लिमिटेड वाला सम है, मैं ऊपर लिख रहा हूं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। फिलिप्स लिमिटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,50,000। इसके बाद हमारे पास क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप क्या करोगे, ऐड करोगे 20,000। ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स कितना है हमारे पास, ये 2,000। ऐड कर दो। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ भी क्या करेंगे आप, ऐड। कितनी है गुडविल रिटर्न ऑफ, 9,000। ऐड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये एक बार ऐड होगा एक बार माइनस होगा। कितना है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, 35,000। एक बार ऐड करेंगे और एक बार लास्ट में क्या करेंगे हम यहाँ पर माइनस। किस नाम से, टैक्स पेड के नाम से। आगे ट्रांसफर टू एनी रिजर्व ऐड होता है, ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है, ट्रांसफर टू रिजर्व 17,500। और गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये क्या होता है, माइनस। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है, ये 8,000। ये क्या होगा, माइनस। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल में कितना चेंजेस आया। तो ये देखने के लिए हम करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को लेंगे। तो पहले आइटम हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल 50 से 62 हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 12,000 के इंक्रीज हो रहे हैं, तो माइनस कर दो क्योंकि उल्टे चलते हैं ये। ट्रेड पेबल 45 से 55, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 45 से 55 10,000 के बढ़ रहे हैं। ऐड इन्वेंट्री 12 से 8 डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री 12 से 8 कम हुई है, तो क्या करेंगे हम, ऐड। आगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होती है हमारे लिए, लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज हमारी 8,000 से 0 हो रही है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कम हो रही है आपकी, 8,000 से 0 हो रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 8,000 से 0। तो लायबिलिटी कम हो रही है तो क्या करेंगे हम, माइनस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे पास 6,000 से 3,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे पास लायबिलिटीज होती हैं, ये भी कम हो रही हैं, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। ये कितने की हो रही है, 6,000 से 3,000, तो 3,000 माइनस। आगे क्या है हमारे पास, प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, 0 थे अब कुछ भी 5,000 है, तो इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस हमारी एसेट्स होती है और एसेट्स बढ़ती है तो क्या करते हैं हम, माइनस। ये कर लेने के बाद हमने क्या कर देना, इसका टोटल कर देना। तो टोटल देखो कैसे करेंगे हम, 250 और 20 270, 281, 281 एंड 5 कर लेते हैं, 286, 286 और 47,500। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3,33,500। अब माइनस का देख लो, माइनस का क्या क्या, 12 और 8 20, 20 और 8 कितने हो गए, 28, 28 और 3 31 और 5 36 और 35, 36 और 35 हो गए 71,000। ये हमारे पास माइनस के आइटम है, तो माइनस कर देंगे यहाँ से।
और 2 आइटम प्लस की और हैं 10,000 एंड 4,000, तो हमारे पास 14,000 और ऐड कर दो, तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 2,76,500। बिल्कुल सही आंसर है इसका 2,76,500। इसको हम क्या लिखेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस प्रकार आप क्या बनाते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मैंने आपको 4 सम प्रैक्टिस करवा दिए, प्रैक्टिस आपने करनी है इसकी, और इसको क्या कर दें, अब अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। कोई एक आधे आइटम रह जाए तो उसको बार बार चेक करें, क्योंकि इसके अंदर होगा क्या कि आपके पास चांसेस हैं कि आप करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में गड़बड़ी कर दो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल मिक्स लिखा हुआ है, करंट असेट्स भी बीच में है, करंट लायबिलिटीज में। तो आपने आइडेंटिफाई करने के बाद पहचानना है कि असेट्स क्या चलेंगी ऑपोजिट एंड लायबिलिटीज क्या चलेंगी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब बढ़ रही है तो बढ़ा दो, और अगर कम हो रही है तो कम कर दो। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और सम करेंगे, अभी के लिए आप इतना तैयार कर लें। थैंक यू।